Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Riaz Ahmed, your science teacher, is here to teach you. Today our topic is chapter number 8, that is about measurement of physical quantities. ये आपको शायद कुछ अंदाज़ा हो कि जब कोई आपसे पूछ ले हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, तो क्या करेंगे आप? ज़ाहिर है कुछ बताएंगे, उनको कोई मेजरमेंट बताएंगे, कुछ यूनिट के साथ बताएंगे कि इतने किलोमीटर है, इतने मीटर है, जितना भी होगा उसकी लेंथ आप बताएंगे। इसी तरह कोई पूछ ले कि विच वन थिंग इज़ ए हैवियर देन दी अदर थिंग, यानी कोई चीज़ अगर जैसे टेबल का पूछ ले चेयर से कितनी हैवियर है, तो आप उसमें भी कोई यूनिट बताएंगे कि इतने केजी हैवियर है, इतने ग्राम हैवियर है, जितनी भी वो यूनिट आप बताएंगे। इसी तरह आपसे कोई पूछ ले कि कितना इस बोतल में कितनी क्वांटिटी जो है ना वाटर की है, या कितनी क्वांटिटी इसमें सोडा लिक्विड की है या किसी भी लिक्विड की है, तो उसके भी एक क्वांटिटी होगी, लीटर में है या क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो वो आप बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए फिर हम जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये चैप्टर उसी के अकॉर्डिंगली हमें बताएगा, जिसमें हमने पढ़ना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और उसको कैसे मेजर किया जाता है। इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ अबाउट मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेट्स स्टार्ट। जी, हमारा सबसे पहला टॉपिक जी शुरू होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जो मेजर की जा सकें, जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसको हम माप सकें या जिससे हम बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है। ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ, जैसे अभी हमने पहले बात की कि डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल जो है वो कितना डिस्टेंस बनता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई आपकी बुक है, उसकी लेंथ कोई पूछे तो वो आप मेजर कर सकते हैं। बुक का कोई मैस पूछे, ज़ाहिर उसको भी हम वेट कर सकते हैं, उसका मैस जो हम निकालते हैं उसका भी पर केजी कितना केजी है, हाफ केजी है, 1 केजी है, जो भी है। इसी तरह टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में। इसी तरह वॉल्यूम भी आपको पता है कि ये एक डिराइव्ड यूनिट आ जाता है कि जिसमें हम लेंथ ही बताते हैं, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ये सारी चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट जो निकालते हैं उसको वॉल्यूम होता है। इसी तरह इनकी रिक्वायरमेंट भी है फिजिकल क्वांटिटीज़ की। क्या रिक्वायरमेंट है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव एटलीस्ट 2 थिंग्स इन कॉमन। इसमें 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो आपने देखी है, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, इनमें ये 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है अगर आप गौर करें तो। एक इनमें साइज और मैग्नीट्यूड, जिसको कहते हैं साइज भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और वो ज़्यादातर आपका न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी। जैसा कि मैं अभी बात करूं कि लेंथ की बात ही कर लें कि अगर कोई किसी का स्कूल या कोई शहर या कोई जगह 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो ये एक इसमें से 1 या 2 या 3 या 4 या 5, दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और ये वो साइज़ है, वो मैग्नीट्यूड्स है। तो इसी तरह मैस है, तो ज़ाहिर है कोई कहे आपका कितना मैस, आपका 40 केजी है, 50 केजी है, तो दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट डिजिट्स जो 40, 50 जो फिगर्स हैं, ये आप एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये साइज़ है। इसी तरह टाइम को कहे कितने घंटे लगते हैं जी आपके स्कूल से घर आने में, तो 1 घंटा, 2 घंटे, ये एक साइज़ है। इसी तरह वॉल्यूम में भी साइज़ की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 जो जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट है जो फिजिकल क्वांटिटी की, वो है यूनिट की, कि हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि किलोग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड्स, आवर्स, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि फर्ज करें, मैं लेंथ की बात ही करता हूँ, जब हम 5 कह दिया, ओनली 5 इज़ नॉट इनफ, कि किसी को अंडरस्टैंड कराने के लिए काफ़ी नहीं है कि हम बस जस्ट 5 कह दें। कोई कहे कि कितने किलोमीटर दूर आपका घर या स्कूल, तो आप कहेंगे जी 3 जस्ट 3 कह दें तो इनफ नहीं है। इसका मतलब हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि 3 किलोमीटर दूर है या 3 मीटर दूर है या 300 किलोमीटर है या 300 मीटर है, एक उसके साथ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मैथ्स में भी कोई आपको पूछे कि कितना आपका वेट है, तो जब आप जस्ट ओनली 40 या 50 कह दें तो ये इनफ नहीं है। इसके साथ बताने की ज़रूरत है कि कितना जो मैस है, ग्राम में है, किलोग्राम में है, कितना है।
इसी तरह टाइम में भी जब कोई आप पूछे, कोई आपसे ये कितनी देर लगती है स्कूल से घर जाने में या घर से स्कूल जाने में, तो आप जस्ट ओनली कह दें जी 25। तो व्हाट डू यू मीन, 25 मिनट्स हैं, 25 आवर्स हैं, 25 सेकंड्स हैं, या 25 क्या है? तो इसका मतलब है एक यूनिट की ज़रूरत होती है और एक उसके साइज़ की या उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है हमें जब भी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आगे नीचे दी है, वेट आपका है, डिस्टेंस है या ड्यूरेशन है किसी भी चीज़ का, ज़ाहिर है इसके लिए जैसे वेट है तो उसमें आप केजी बताएंगे अपना यूनिट, और साथ उसके जो मैग्नीट्यूड है वो 40 50 जो भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस आपका स्कूल से घर तक का, उसमें भी आपने यही है कि किलोमीटर बताना है, तो ज़ाहिर उसके साथ एक साइज़ भी बताना पड़ेगा। और ड्यूरेशन है तो उसमें भी अगर आप ड्यूरेशन अपना आवर्स में बता रहे हैं या मिनट्स में बता रहे हैं, सेकंड में बता रहे हैं, ये यूनिट है, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जिसमें साइज़ या मैग्नीट्यूड कहते हैं वो ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जनाब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सारी चीज़ें, एक और मज़े की बात है कि जितने भी हमने बात पीछे की है किलोमीटर की, मीटर की या इसकी मैस की जिसमें किलोग्राम वगैरह हैं, ये सारे के सारे दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ना होता तो। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट भी अंडरस्टैंड करना उनके लिए डिफ़िकल्ट था। अगर कोई इधर पाकिस्तान में है, इंडिया में है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, हर कोई अपने अंदाज से कोई उसकी लेंथ देता, अपने अंदाज से कोई टाइम देता, अपने अंदाज से कोई मैथ्स देता, तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, और कोई एक जगह पे बैठ के बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप कर लिया, जो कि कैसे हुआ, ये 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल कमेटी जो उसकी वेट एंड मेजरमेंट की, ये एक उन्होंने फ्रांस में पेरिस में ये की थी, और उसमें ये रिकमेंड कर दिया तमाम कंट्रीज़ के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि एक सिस्टम को हम अडॉप्ट करें जिसमें एक ही सिस्टम और एक ही जो है ना बात की जाए। अगर फ़र्ज़ करें लेंथ को मेजर करना है तो सबको पता हो कि हम इसको मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में मेजर करेंगे, इससे डिफरेंट नहीं। इसी तरह मैथ्स को करना है तो किलोग्राम, ग्राम, या हम आगे पढ़ेंगे इसको कि किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम इनमें क्या फ़र्क है, तो ये इसके एक्चुअल में प्रीफिक्सेस हैं, वो आगे पढ़ लेंगे। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया मैथ्स का, जैसे कि किलोग्राम एक मैथ्स का स्टैंडर्ड था। ये साइड में आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम, ये एक स्टैंडर्ड किलोग्राम है जो कि पेरिस में आज भी रखा हुआ है। बाकी सारे उसकी कॉपीज़ हैं जो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, 1 kg का जो मेजर करके आपको देता है, शुगर है या कोई चीज़ है, वेजिटेबल है, एनीथिंग, तो वो सारे जो केजी का आप उसके पास बाट देखते हैं, वो सारे जो हैं वो उसकी कॉपी हैं जो स्टैंडर्ड आपका किलोग्राम का जो रखा हुआ है उसमें पेरिस में। तो एक्चुअल में वहाँ पे इंटरनेशनल उन्होंने मेजर करके कर दिया कि ये 1 kg है उसके साथ। बाकी इसी तरह मीटर है, उसको भी उन्होंने स्टैंडर्ड वहाँ पे रख दिया है पेरिस में, और उसके मेजर करके उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे यहाँ पे आके हम उसकी कॉपियाँ जो है यूज़ करते हैं, तो वो उसी जैसी उसकी लेंथ बनती है। तो कहने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि इंट्रोडक्शन में हम बात ये कर रहे हैं कि 1960 से लेके अब तक ऑनवर्ड जो ना, अब तक अप टिल नाउ ये एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया तमाम दुनिया के लिए कि मेजरमेंट करनी है तो लेंथ की कैसे करनी है, और मैथ्स की कैसे करनी है, या टाइम की कैसे करनी है, तो वो एक यूनिट बना दिए गए। अच्छा, अब ये SI यूनिट डेवलप हो गया जिसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कहते हैं। ये एक सिस्टम डेवलप हो गया, और इस कॉन्फ्रेंस ने जो ये सिस्टम डेवलप किया उस सिस्टम में उसका नाम SI यूनिट रख दिया। और वो SI यूनिट की कुछ एग्जांपल है कहाँ पे, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। SI यूनिट की जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंगली जैसे लेंथ, मैस एंड टाइम एंड वॉल्यूम की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ये टेबल में आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी बुक में भी है टेबल दिया हुआ, कि लेंथ के लिए हम सिंबल L से शो करेंगे। ये SI यूनिट में उन्होंने ये समझो कि डिसाइड किया तमाम साइंटिस्टों के लिए, तमाम दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए और तमाम आम लोगों के लिए जो इस बात को समझ सकें कि जब भी लेंथ की बात करेंगे उसका सिंबल L होगा, और लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर में होगा। अब आप कहेंगे सर किलोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, तो ये सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सारे के सारे लेंथ के यूनिट ज़रूर हैं, लेकिन ये प्रीफिक्सेस के साथ लगते हैं। एक्चुअल में कहते हैं जो इंटरनेशनल मुझे अंडरस्टैंड करना होगा तो फिर हम मीटर में बात करेंगे, लेकिन मीटर की स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे तो फिर वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज़ करते हैं। मीटर बहुत ज़्यादा बिगर चला जाता है तो फिर हम किलोग्राम इस तरह आगे लेके जाते हैं उसको, वो आगे हम प्रीफिक्सेस में पढ़ते हैं। तो इसका सिंबल जो मीटर यूनिट बन गया, यूनिट का सिंबल M है। अब देखें L जो है ना लेंथ का सिंबल है, और यूनिट जब मीटर है उसको यूनिट शो करेंगे तो फिर आपका M शो करेंगे। इसी तरह मैस है,
मैस का सिंबल m है, लेकिन जब इसका यूनिट बन गया किलोग्राम, यूनिट इसका किलोग्राम है, वो डिसाइड कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद उसको यूनिट की फॉर्म में लिखना है तो केजी लिखेंगे। 5 केजी, 10 केजी, 3 केजी, ये केजी का मतलब किलोग्राम है, ये इसका एक सिंबल है। टाइम है तो टाइम को एक्चुअल में सेकंड डिसाइड हुआ था कि सेकंड में बात करेंगे। अब उसी सेकंड्स को जब 60 तक पहुंचता है तो फिर हम मिनट कह देते हैं, जब मिनट 60 तक पहुंचते हैं तो हम उसको 1 आवर कह देते हैं। तो इसका बेसिक यूनिट एक्चुअल में सेकंड है, जिसको एस से शो करते हैं। वॉल्यूम को वी से सिंबल उसका शो करते हैं, और वॉल्यूम को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। ये क्यूबिक मीटर में क्यों करते हैं? एक्चुअल में ये क्यूब की कैपेसिटी को गिना गया था। क्यूब फॉर्म की कैपेसिटी में आपको देखें कि 1 मीटर का क्यूब लिया गया था कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ एंड 1 मीटर हाइट, इनका प्रोडक्ट लिया गया तो वो बन गया 1 क्यूबिक मीटर। तो दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड ए वॉल्यूम। लेकिन अब आपने जो सुना होगा या देखा होगा कि लीटरों में यूज करते हैं ये इसके वॉल्यूम को, तो लीटर में यूज करते हैं। तो एक्चुअल में 1 लीटर क्या है वो आपका आगे देखें। 1 मीटर क्यूब, जो क्यूबिक मीटर की बात की थी, वो एक्चुअल में उसके अंदर 1000 लीटर हैं। कि 1 मीटर क्यूब, जो एक क्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, तो उसके अंदर जो है जितनी कैपेसिटी है, ये मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, ज़रा और क्लियर हो जाएगा आपको जी। जैसे कि ये मैं अभी आपको ये देखें, ये आपका किस्म का ये क्यूब है एक, लेट्स सपोज ये जी। अगर ऐसे क्यूब को हम इस तरह गिने कि ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, ये 1 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, और ये 1 मीटर इसकी हाइट है, तो एक्चुअल में जब 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये होगा तो 1 नहीं, लेकिन सबके साथ चूंकि मीटर लग रहा है, मीटर ही लेंथ है, मीटर ही इसकी हाइट है, तो एक्चुअल में जब इसका आंसर आएगा तो वो आएगा मीटर क्यूब में, जो कि ये रहा मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि ये कैपेसिटी है इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है या कितना इसमें गैस आ सकती है। इसके अंदर की जो कैपेसिटी है सारी की सारी, दैट इज कॉल्ड मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब के अंदर एक्चुअल में 1000 लीटर जो है ना, वो वाटर या लिक्विड या कोई गैस आ सकती है, 1000 लीटर। तो ये 1000 जो लीटर इसके अंदर आ सकता है, ये इसकी वो कैपेसिटी है जिसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं। लेकिन 1 लीटर इक्वल टू क्या है? 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि 1000 पार्ट। असल में वो पार्ट हैं, ये जब हम बात करते हैं कि ये 1000 पार्ट्स हैं मिलीलीटर के, जो 1 लीटर के अंदर 1000 पार्ट किए जाएं तो उसका 1 मिलीलीटर बनता है। इसको 1000 मिलीलीटर को हम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, जिसको सीसी से जाहिर करते हैं। और ये आप अक्सर सिरिंज या इंजेक्शन जो होता है उसमें देखते होंगे 25 सीसी या 5 सीसी। तो ये 5 मिलीलीटर एक्चुअल में वो उसको शो करता है। अगर मिलीलीटर को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में बताएं तो फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में सीसी लिखते हैं, ज़ाहिर करते हैं। तो इसके साथ ही हम जी नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे प्रीफिक्सेस क्या हैं। प्रीफिक्सेस कहते हैं जो आम तौर पे किसी भी यूनिट से बिफोर लगता है, यूनिट से पहले लगता है। मिसाल के तौर पे किलोग्राम, ये ग्राम से के पहले लग गया तो इसे किलो, ये प्रीफिक्सेस है। मिलीमीटर, मीटर से पहले मिली लग गया, ये प्रीफिक्सेस है। तो प्रीफिक्सेस आर दी बेस्ड ऑन दी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दी यूनिट बाय पावर ऑफ 10। कहते हैं ये असल में 10 की पावर के साथ इसको शो करते हैं। ये मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मैं लिखूं 500, अगर केजी मैंने लिखना है तो इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूं 5 10 की पावर 2, अच्छा इसमें 1000 कर दूं, चलो इसको 1000 कर दूं, 5000 केजी फर्ज कर लिखना है। तो ये मैंने, या सॉरी इसको बल्कि थोड़ा सा और इसको हम एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ज़्यादा क्लियर, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कि अगर मैं कहूँ कि 5000 ग्राम है, चलें इसकी बात करते हैं, तो इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ 5, ये 1000 जो है ना, इस मल्टीप्लाई 1000 कर दूँ ग्राम। ठीक है, अच्छा इसको मैं और अगर तरीके से लिखूं तो ये भी लिख सकता हूँ 5, ये मल्टीप्लाई जो 1000 है ये एक्चुअल में 10 की पावर 3 है, जो कि ये कहना चाह रहा है कि भाई यूनिट ऑफ पावर ऑफ 10 कहना चाह रहा है वो। उसका मतलब ये है कि ये 1000 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूं 5 10 की पावर 3 ग्राम, तो तब भी बात ठीक है।
और इसी को हम चूंकि किलो कहते हैं तो इसलिए 5 kg बन जाएगा कि ये प्रीफिक्सेस का मतलब है ये 10 की पावर है ना, इनको हम कोई नाम दे देते हैं, उसको हम जो है ना प्रीफिक्सेस कहते हैं। वो किलो है, मिली है, इस तरह के नाम इसके बन जाते हैं। ये साइड पे आपको टेबल नज़र आ रहा है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर हैं। के का मतलब ही 1000 है। जैसा कि अक्सर किसी की सैलरी पूछनी हो तो कहते हैं जी कितनी सैलरी है जी, 50K प्लस, तो इसका मतलब हुआ 50,000 से प्लस, तो के का मतलब 1000 लिया जाता है आमतौर पे। तो इसी तरह मिलीमीटर में मिली जो है ना ये 10 की पावर -3 होती है ये जैसे, ठीक है। और इसी तरह सेंटीमीटर को, अभी उसी को देखें, उसी की बात कर रहा है। सेंटीमीटर जब हम पहले कहते हैं कि 10 मिलीमीटर है तो ज़ाहिर है ये मीटरों में इसके 1/100 जिसे कहते हैं 10 की पावर -2 फिर इसको लेंगे। इसी तरह मीटर में है तो ये मैंने पहले कहा कि आपका किलोमीटर में इसका उल्टा हो जाएगा। किलोमीटर में हम जो जहाँ तक कहा था कि किलोमीटर 1000 मीटर है, 10 की पावर 3 था। अब जब एक मीटर को उस तरफ लेके जाएंगे 10 की पावर -3 किलोमीटर बन जाएगा। तो इसी तरह नीचे आ जाते हैं 1 kg में 1000 ग्राम है। ये मैथ्स की बात जो कर रहे हैं अब वही बात है कि आपका 1000 का मतलब है तो 1000 लिख दिया। 1 ग्राम में फिर कितने हैं, 1000 मिलीग्राम है। तो 1 मिलीग्राम में कितने हैं, ये मिली, फिर मैंने आपको पहले कहा था कि ये 1000 पार्ट होते हैं, 1/1000 उसको 10 की पावर -3 लिखते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। इसी तरह एक सब मल्टीपल्स टाइम का ले लें। टाइम में एक जो ये है मिली सेकेंड, ये M फॉर मिली, यहाँ पे मिली का 10 की पावर -3 हमने शो किया है तो इसलिए 10⁻³ सेकेंड है। और एक ये जो निशान होता है ये माइक्रो, इसको माइक्रो से शो करते हैं, माइक्रो, राइट, सॉरी सी है, ये सी है, मैं इसको रुक के मिटा के लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। MICRO, माइक्रो। तो ये माइक्रो का साइन है और आमतौर पे इसकी पावर फिर 10⁻⁻6 है जो कि देखी जाती है। तो यही चीज़ें इसमें यहाँ पे लिख दी गई हैं कि मिली मीन्स है 1000th पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कि मिलीमीटर में 1000 पार्ट हैं, इसलिए इसको 1/1000 भी लिख सकते हैं कि एक अगर मीटर के 1000 पार्ट किए जाएं तो एक पार्ट को हम मिली कहेंगे, 1000th वाला पार्ट जो है। तो इसका मतलब है 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह सेंटीमीटर क्या है, 100 पार्ट हैं, उसके 1 मीटर के 100 पार्ट अगर किए जाए तो एक पार्ट का नाम फिर है उसको, जो 100th वाला पार्ट है उसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। इसको 1/100 भी लिख सकते हैं और 1 मीटर के अंदर फिर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह किलो मीन्स क्या है, 1000 टाइम्स, यानी कि किलो का वही मैंने आपको कहा था कि मीन है 1000, जैसा कि मैंने सैलरी के फॉर्म में कहा है। और इसी तरह और भी कई चीज़ों में जब 1000 शो करना हो तो के नाम से शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने किलोमीटर जैसे कहा है 1000 टाइम्स मीटर के हैं, और किलोग्राम होगा तो 1000 टाइम्स ऑफ द ग्राम होगा। तो ये सारे के सारी बात भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। जी, अभी हमारा लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए मुझे, और ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपका जब आए उसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है एक दफ़ा बुक से भी देख लें। बुक से देखने के बाद आपको उम्मीद है ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा और उसके बाद उसको फिर लर्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।